हाय मॉर्निंग। आप सब में से कई लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे, सर बलवीर सिंह तोमर विज़िट करके आइए, उसके बारे में बताइए। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बलवीर सिंह तोमर, और ये उसका बोर्ड है बाहर, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कहने को जयपुर। सो क्विकली स्पीकिंग, देखिए डॉक्टर साहब बहुत रिनोन्ड इंसान हैं, जो ओनर हैं बलवीर सिंह तोमर जी। ही हिमसेल्फ इज़ ए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और निम्स यूनिवर्सिटी इससे 6 किलोमीटर आगे की तरफ है, टुवर्ड्स दिल्ली। तो ये जो कॉलेज है ये निम्स और जयपुर के बीच में है। सामने आपको पीछे देख सकते हैं हाईवे, तो इतनी ही अंदर है सिर्फ मेन हाईवे जो चल रहा है, जो निम्स बिल्कुल हाईवे पे जो आपको सामने वाइट कार जाती है नज़र आई थी, बेसिकली दैट कार इज़ राइट ऑन दी दिल्ली जयपुर रोड। ठीक, फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह आपको पता ही है। सबसे बड़ा फ़र्क जो आपको पता होना चाहिए कि फ़िलहाल दिस कॉलेज इज़ एफिलिएटेड टू RUHS, नॉट थ्रू निम्स यूनिवर्सिटी। तो अब इस चीज़ के प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। प्लस आपको RUHS की डिग्री मिलेगी, उसी वजह से स्टेट कोटा की फ़ीस भी 19 लाख रुपए रखी गई है। बिकॉज जितने भी RUHS के कॉलेज हैं, विच मीन्स गीतांजलि जयपुर भी, व्यास, सुधा, GIT और पुराने अनंता अमेरिकन, ये सब RUHS की डिग्री देते हैं, और इस हिसाब से इनकी स्टेट कोटा की फ़ीस है। क्योंकि स्टेट कोटा की फ़ीस कम है, तो कंपनसेट करने के लिए मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। इस कॉलेज की बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, कॉलेज बिल्कुल नया बना है, बड़ा शानदार कॉलेज बनाया है। जो डॉक्टर साहब की स्टाइल है, पैसे की कमी है नहीं, स्टाइल है उनका क्वालिटी देना इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट जो उनके हाथ में है, विच इज़ एकेडमिक क्वालिटी, प्रोफेसर फैकल्टी क्वालिटी और हॉस्टल क्वालिटी। बट वो हॉस्टल अभी यहाँ नहीं है, हॉस्टल्स आर नॉट रेडी। आपको निम्स मेन कैंपस में हॉस्टल मिलेगा, और बच्चों को सुबह लाया जाएगा, शाम को वापस लेके जाया जाएगा। जो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि अगर बीच में कोई क्लास नहीं है तो आपके पास रेस्ट करने के लिए कोई प्रॉपर रूम नहीं है। ऑफ कोर्स कॉमन एरियाज़ वगैरह बना दिए गए हैं ताकि आप लोग रेस्ट कर सकें, बच्चे लोग। लेकिन हाँ, हॉस्टल आपको 6 किलोमीटर आना जाना करना पड़ेगा। देखिए, आप देख ही सकते हैं कॉलेज के आसपास का माहौल क्या है। तभी मैं दूर से वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको एक लुक नज़र आ जाए, आसपास का माहौल नज़र आ जाए। इवन आई एम वंडरिंग, आई एम वेटिंग कि यहाँ पर पेशेंट कहाँ से आएगा, क्योंकि निम्स तो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, जैसा हमने कहा 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अब इसके तो बिल्कुल वादियों में, पहाड़ों के बीच से बनाया गया है, और शायद हमें यही कहा गया कि वो जो दिख रही है आपको बिल्डिंग, वो हॉस्टल बन रहा है, जो जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है वो हॉस्टल है। ये जो बिल्डिंग है राइट में, ये एक्चुअली ये पिटी हुई यूनिवर्सिटी है, जिसे बोलते हैं एपेक्स यूनिवर्सिटी, जो शायद क्लोज़ हो चुकी है। यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कि इट इज़ वर्किंग, तो ये तो क्लोज़ हो चुकी है एपेक्स यूनिवर्सिटी। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, 3 क्राइटेरिया होते हैं। लोकेशन तो अच्छी है, मतलब कहने को कॉलेज में सीनियर्स नहीं मिलेंगे बच्चों को, बिकॉज फर्स्ट ईयर ही बैच चलेगा। फैकल्टी की दिक्कत नहीं होगी, लेक्चर रूम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल हाई एंड टॉप क्लास बनाया गया है। कोई शक की बात नहीं है, कोई कमी की बात नहीं है। फैकल्टी हायरिंग करने में कोई कंजूसी नहीं की जाएगी, आई कैन अश्योर यू। बट आई हैव माई डाउट्स राइट नाउ रिगार्डिंग हॉस्पिटल, क्योंकि उसके आसपास आप देख सकते हैं जो दूर के गांव हैं उनके लिए तो फिर निम्स हॉस्पिटल है ही ना, जो मेन रोड के ऊपर है। तो वाई वुड समबडी विल नॉट गो टू निम्स हॉस्पिटल, कम हेयर। क्योंकि संडे है, इसकी OPD को देख के वी शुड नॉट जज। तो आप लोग जो कोई वर्किंग डे में आए तो देख सकते हैं, पर लोकेशन देख के मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि पेशेंट फ्लो कहाँ से आएगा। फैकल्टी, जैसे मैंने बोला, सपोर्ट वो सब मिल जाएगा निम्स यूनिवर्सिटी से, निम्स के मेडिकल कॉलेज से, और RUHS की डिग्री। अब जो मैं दो धारी तलवार की बात कर रहा था, देखिए मेरी वीडियो सुन के आप में से कुछ लोग समझ पाते हैं इस चीज़ को, और वो समझते हैं कि अगर बच्चे की रैंक 9-10 लाख है, जिस रैंक के बच्चे मैक्सिमम इन कॉलेज में आते हैं, सैडली सम टाइम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आर गुड, बिकॉज अगर बच्चे की एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है, मुझे पता है ये बातें वीडियो में नहीं बोलनी चाहिए, तो आपसदारी में बच्चा पास हो सकता है। बट अगर सरकारी पेपर है, सरकारी पेपर चेकिंग है, RUHS पेपर चेक कर रहा है, तो फिर पास तो नहीं किया जाएगा अगर बच्चा पास खुद नहीं हो रहा। समझ रहे बात को? एक तरफ हमेशा सोचते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी फ़ेल कर देती है, मैं तो उल्टा बोलता हूँ हमेशा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपके फ़ेल होते हुए बच्चों को पास कर देती हैं। आई एम नॉट सेइंग निम्स यूनिवर्सिटी ऐसा करती है या कुछ भी, बट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि ये थोड़ा धक्का लग जाता है जब ज़रूरत पड़ती है। और मुझे भी कई क्लाइंट्स ने बोल रखा है, मेरे वीडियो समझ के एक्सेप्ट करते हुए, सर मेरे बच्चे के जो मार्क्स हैं, वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो सरकारी यूनिवर्सिटी का पेपर पास कर पाएगा। सो वी हैव टू गो टू अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ हाथ पैर जोड़ के कुछ भी करके हम एटलीस्ट बच्चे की धक्का दे के MBBS पास कराएं। तो एक इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ ऑल्सो एफिलिएटेड टू RUHS, नॉट टू निम्स यूनिवर्सिटी। आपको वही पेपर देना है जो SMS जयपुर के बच्चे देते हैं। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना है, इसलिए फ़ीस स्ट्रक्चर कम है। ओके, और जैसा मैंने कहा, जनरली क्या होता है ना,
बाकी ज़्यादातर रैंक्स आर ए फ़िल्टर। यूपी में लोएस्ट रैंक इज़ 580, हरियाणा में तो फ़िलहाल 5 लाख के अंदर अंदर है, सोलन में 4 लाख के अंदर अंदर है। पर जब 9-10 लाख रैंक के बच्चे आते हैं और उनको सपोर्ट ना मिले कॉलेज से एक्स्ट्रा, तो कभी कभार दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बाकी अब आसपास का देखिए, ग्रीनरी माहौल है। तो दिस इज़ फॉर यू एंड लेट मी शो यू सम मोर एज आई मूव अलॉन्ग। चलने दो। ओके, तो जैसा मैंने कहा आपको थोड़ा सा बाहर की भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ से चले, ये पीछे था पूरा कैंपस। जैसा मैंने कहा, नया बच्चा आएगा जिसको नहीं पता, बट बहुत आप श्योरली इम्प्रेस हो गए फ्रॉम द इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर। मोर लाइक जैसे ग्राफिक हीरा ने बनाया या अमृता ने बनाया, उसी स्टाइल का है राइट नाउ। बस फ़र्क यही है कि लोकेशन जो मैं देख पा रहा हूँ, और जैसा मैंने कहा ये लेफ़्ट पे जो निकल गई वो एपेक्स यूनिवर्सिटी थी, जो शायद अब ऑफिशियली बंद हो चुकी है। आई डोंट थिंक दे आर टेकिंग एडमिशन्स। और सामने ही आपको हाईवे है, तो इस तरह से बहुत अंदर नहीं है। जैसा हमने कहा निम्स और जयपुर के बीच में है। अब ये बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई है, मे बी बिकॉज डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर मेडिकल कॉलेज आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत अंदर जाके हो, बहुत हट के हो। आई एम श्योर कि इतना बच्चा चल के बाहर आएगा और फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिल ही जाएगी। तो ये लैंड अचानक से लगता है डेवलप हो जाती हैं जब कोई बड़ा कैंपस या कोई बड़ा ग्रुप आता है। ओके, अब हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा टुवर्ड्स दिल्ली थोड़ा सा। और जैसे मैंने को बताया था, लेफ़्ट एपेक्स यूनिवर्सिटी फ़िलहाल एक बेंचमार्क है, क्योंकि आपको गूगल मैप पे शायद फ़िलहाल ये कॉलेज नहीं नज़र आएगा। 28 सितंबर 2025 की अब दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। बेसिकली आई एम गोइंग टू जयपुर टू हेल्प। वैसे तो मैंने हमेशा बताया हूँ कि हमारे पेपर्स इतने परफेक्ट होते हैं कि कभी हमें रिपोर्टिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चों का काम अपने आप हो जाता है। फिर भी स्टूडेंट्स कहते हैं, और जैसा मैंने कहा मैंने बना लिया ट्रिप, क्योंकि आप लोग ही कह रहे थे कि सर बलवीर सिंह तोमर देख कर आइए। तो देखिए कॉलेज अच्छा बनाया गया है, लोकेशन वही बात है दिल्ली के पास पड़ती है। बट नया साल है, कोई सीनियर्स नहीं होंगे, एलुमनाई, तो चलो इस कॉलेजेस में कुछ खास फैक्टर नहीं करता। तो ये राइट हैंड साइड पे आएगा। जैसे मैंने को समझाया, RUHS की डिग्री है, अब उसको आप प्लस में लीजिए या माइनस में लीजिए। सो इज़ गीतांजलि जयपुर। एंड जैसा मैंने कहा कि निम्स बिल्कुल पीछे ही था, गांव तो थोड़े बहुत लगते ही रहते हैं, बट बिकॉज निम्स जैसा बड़ा अस्पताल 5 किलोमीटर दूर है ही। तो देखते हैं कि हाउ डस दिस विल गेट दिस ओन पेशेंट फ्लो। कहने को एपेक्स यूनिवर्सिटी लिखा हुआ हॉस्पिटल, पता नहीं कब बनाया गया होगा। शायद इन्होंने भी सोचा होगा कि ये भी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, तो चक्कर में रह गया। ठीक है, आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प पीपल who are looking for round 3 for this particular college, and for exact feedback and things which cannot be said on videos, you can always call us on 96433 62320 for paid calls, paid counseling help. I'm sure कि अब आप में से कईयों को फुल काउंसलिंग सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, तो जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं, आप एक हमारी 5000 प्लस GST की कॉल्स लेते हैं, जो काफ़ी लोग लेते हैं, दिन में 3-4 लोग लेते हैं अभी भी, so that they are able to finalize their optimal seat, चाहे उनके पास दूसरे काउंसलर्स ऑलरेडी हैं या वो अपना काम खुद कर रहे हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, enjoy the scenery, and you can also look at the crowd around us. Bye bye.